हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विद्यासागर। आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसीएम क्लासेस 1.0 पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो 12th क्लास के बच्चों के लिए बनाने जा रहा हूं, जिसमें जटिल कंपाउंड का नामकरण मुख्य रूप से बताया जाएगा। देखिए, जटिल कंपाउंड फ्रेंड्स समानता इस तरह से होती है। यही आपका जटिल कंपाउंड है। यहाँ से हमेशा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। आपको इसमें बनाने जिसका नाम जो आपको लिखना चाहते हैं कि K2FeCN6 इसका नाम क्या होगा, तो इसे नाम लिखने से पहले आपको इसमें कुछ चीज़ें आपको पहले जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले तो आप जानेंगे कि बड़ी कोष्ठ के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उसे हम लोग केंद्रीय धातु उसे हम लोग केंद्रीय धातु कहते हैं। ठीक, और केंद्रीय धातु को छोड़कर जितने सारे अवयव होते हैं सभी को लिगेंड्स के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, यह आपका लिगेंड्स होगा। कंपाउंड का नाम लिखते हैं कैसे, इसका आईपीएस नेम क्या होगा इस कंपाउंड का, तो ध्यान से देखिए। इसका आईपीएस नेम लिखने का स्टेप बाय स्टेप सीखिए। सबसे पहले आपको केटायन का नाम सबसे पहले लिखना होगा। केटायन के रूप में आपका मेटल्स होगा। कोई भी धातु का इस्तेमाल केटायन के रूप में किया जाता है। केटायन के बाद आपको लिगेंड्स का नाम लिखना होगा। लिगेंड्स कौन होते हैं? बड़ी कोष्ठक के अंदर धातु को छोड़कर जितने सारे अवयव होते हैं सब आपके लिगेंड्स के नाम से जाने जाते हैं। जब लिगेंड्स का नाम लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, तो थर्ड स्टेप में आपको केंद्रीय धातु का ही नाम लिखना है। तो यहाँ आप लिखेंगे केंद्रीय, यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल मेटल के बाद स्टेप आता है चौथा, जो आपका क्या होता है, इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखना है। और ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा रोमन अंक में लिखें। किस में लिखें? रोमन अंक में। अब इसके स्टेप आता है नंबर 5। इसके बाद आपको आएगा A9। यह इसका आईपीएस नेम लिखने का स्टेप बाय स्टेप है। यानी फर्स्ट स्टेप आप याद रखिए केटायन, सेकेंड स्टेप में इसका होता है लिगेंड्स, स्टेप 3 में आपको याद रखना होगा कि केंद्रीय धातु का नाम लिखे, स्टेप 4 आपका ऑक्सीडेशन नंबर, स्टेप 5 में आपको होता है A9, जो बड़ी कोष्ठ के बाहर आपका अधातु के रूप में होगा। तो यह है जटिल यौगिक का नेमिंग का स्टेप। केटायन, लिगेंड्स, सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर एंड A9। लिगेंड्स हमेशा अल्फ़ाबेट का लिखे। आज देखिए कुछ हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। जो एग्जाम्पल्स लेंगे 2009 से लेकर 2021 तक के जो पूछे गए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, उस सारे एग्जाम्पल को बारी बारी से देखेंगे। तो इस रूल को आप याद रखें फ्रेंड्स कि जटिल कंपाउंड का नामकरण किस तरह से की जाती है। तो यही स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करनी है। ध्यान से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन है K3FeCN6। सबसे पहले फ्रेंड्स इसका नाम लिखने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालें। और ऑक्सीडेशन हमेशा किसका निकलता है? जो बड़ी कोष्ठ के अंदर जो धातु होते हैं उसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला
जाता है। तो सीखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन नंबर भी एक ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर आखिर इसका निकालता कैसे। तो जितने सारे अवयव दिए गए हैं इसमें सभी का चार्ज आप लिखेंगे। तो चार्ज आपका पोटेशियम, तो पोटेशियम पहला ग्रुप का एलिमेंट्स है, इस कारण इसका ऑक्सीडेशन, इसका चार्ज 1 होता है, पोटेशियम 3, तो 3 का गुना कर ले। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकलता, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकलता जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु का, और केंद्रीय धातु यहाँ पर F ही, तो इसका X मान ले। अब केंद्रीय धातु को छोड़कर बड़ी कोष्ठ के अंदर जितने सारे अवयव होते हैं ये लिगैंड्स होते हैं, और लिगैंड्स का खुद का अपना चार्ज होता है जो आप लोग का ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं। Cn का होता है -1 और Cn 6 है तो गुना में 6। प्रश्न पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं दिया गया है, इसलिए आपको 0 का इस्तेमाल करना है। अब इसे हल कर ले, 3 + x - 6 = 0, तो पूरे हल करते हैं तो 3। ये जो 3 आता है फ्रेंड्स, यह केंद्रीय धातु का चार्ज को प्रदर्शित करती है और ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसका हम लोग नाम लिखने की प्रयास करेंगे कि इस कंपाउंड का आखिर नाम क्या है। यह प्रश्न आपका 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले आपका बोला गया क्या चीज कि जटिल कंपाउंड के, ध्यान से सुनिए, जटिल कंपाउंड यानी कि नाम लिखना चाहते हैं तो आपको बड़ी कोष्ठ के बाहर, बड़ी कोष्ठ के बाहर यदि कोई केटायन हो, केटायन मतलब कोई धातु ही आप समझिए, यदि कोई धातु जिस पर प्लस चार्ज होते हैं तो धातु पर आपका हमेशा प्लस चार्ज होता है, तो उसका नाम आपको सबसे पहले लिखना होगा फ्रेंड्स। और यदि 2 गो हो, 3 गो हो, 4 गो हो, 5 गो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो धातु रहे उसी का नाम केवल लिख दीजिए। तो के मतलब होता है पोटेशियम फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर लिख देना है पोटेशियम। अब आ जाए स्टेप 2। तो स्टेप 2 में बताया गया है दोस्तों कि स्टेप 2 में आपको लिगैंड्स का नाम लिखना है, और यहाँ लिगैंड्स के रूप में आपका क्या है, Cn है, यानी सेनॉइड। तो लिगैंड्स के रूप में जब Cn होता है तो सेनॉइड, और लिखाता है यहाँ पर नाम के रूप में साइनो, और साइनो आपके यहाँ पर कितने हैं, 6, तो आपको हो जाएगा हेक्सा, हेक्सा मतलब 6, हेक्सा साइनो। अब इसके बाद आता है फ्रेंड्स केंद्रीय धातु, लेकिन केंद्रीय धातु का नाम लिखने से पहले आपको 2 चीज़ें आपको हमेशा माइंड में सेट करना होगा, जिसमें पहला क्या है, आप प्रश्न पर देखिएगा कि यदि बड़ी कोष्ठ जो दिया हुआ क्वेश्चन में इस पर नेगेटिव चार्ज है या नहीं है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे। यदि है तो उसके अनुसार से नाम देखिए कुछ और होगा, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड बात आपको क्या याद रखना है कि बड़ी कोष्ठ के बाहर यदि कोई केटायन है तो, मतलब 2 बातें हो गया कि बड़ी कोष्ठ जो है उस पर नेगेटिव चार्ज रहे, या बड़ी कोष्ठ के बाहर कोई केटायन हो तो केंद्रीय धातु का जो यहाँ नाम लिखाएगा उस धातु के अंत में आपको एक वर्ड जोड़ना होगा, जिसे हम लोग जोड़ते हैं कोची 8। ये रहेगा तब जोड़ेंगे, अन्यथा यदि नहीं रहता है तो बस जो धातु के नाम होता है वो आप लिख दें। लेकिन यदि ये वाला वर्ड आपको जोड़ाएगा 2 स्थिति में, जब आपका बड़ी कोष्ठ के बाहर केटायन रह जाए या प्रश्न के ऊपर कैसा चार्ज रह जाए, नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज। इस 2 कंडीशन में 8 का हम लोग अप्लाई करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, बस ये ध्यान में रखेंगे। तो जब ये एफ ही का मतलब होता है लोहा, तो लोहा के लिखाता है इसमें फ्रेंड्स फेरेट, फेरेट। देखिए 8 हम लोग क्यों इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि बड़ी कोष्ठ के बाहर आपका केटायन है, इसी कारण आप 8 लगाएंगे। अब इसके बाद स्टेप आ जाएगा 4। आपका 4 में है आपका ऑक्सीडेशन नंबर, जो रोमन अंक में लिखना होगा, यही इसका नामकरण होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक को 2 क्वेश्चन और देख लें। COCl2 NH3 4Cl। अब इसका आपको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर इससे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, आप इसके सिंपल वे में जाने कि यह आपका -1 है तो -2 से गुना, या आपका अमीन होता है, अमीन आपका 0 होता है
गुना 4 और माइनस के 1, तो ये तो 0 पद हो गया तो ख़त्म हो गया। -2 और -1 माइनस के 3 उधर ले जाएंगे, जब -3 आपसे आ रहा तो आपका चार्ज दीजिएगा इस पर तो प्लस के 3 हो जाएगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस के 3 है। अब इसके बाद इसका नाम आपको लिखना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या देखिएगा, क्या बड़ी कोष्ठ के बाहर कोई अवयव है, तो बड़ी कोष्ठ के बाहर अवयव जरूर है Cl, लेकिन आपको Cl नहीं, आपको धातु के पद में देखना है, तो धातु के पद में इसमें नहीं है। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा लिगैंड्स। तो लिगैंड्स यहाँ फ्रेंड्स 2 गो, एक यहाँ लिगैंड्स है और एक यहाँ लिगैंड्स है, और लिगैंड्स अल्फ़ाबेट का लिखिए। NH3 एमीन होता तो 4 है, तो टेट्रा एमीन। Cl 2 गो है तो डाई क्लोरो। फिर आपका आ जाएगा कोबाल्ट ऑक्सीडेशन आया था इसका 3, और यहाँ पर लास्ट में एनायन नेगेटिव वाला लास्ट में चलेगा तो Cl। तो यहाँ क्लोरीन नहीं ना क्लोरो लिखेंगे, या कंपाउंड बना रहे हैं तो कंपाउंड के सेंस में होता है कौची, क्लोराइड। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जटिल कंपाउंड का नामकरण आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं। और देखना है दूसरा क्वेश्चन, देखिए जैसे यहाँ आपका है एक क्वेश्चन और देखिए, K3NiCN4। अब इसका नाम लिखना फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। यह आपका पोटेशियम है तो पोटेशियम के 1, 2 गो है तो 2, जिसका निकालना रहता है उसे हम लोग x मानते हैं। Cn-1 4, परस्पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं, 0, इसे आप हल कर लेते हैं तो निकल कर कितना आता है 2। अब इसको हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले बड़ी कोष्ठ के बाहर आपका देखिए कैटायन प्लस वाला है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे पोटेशियम। अब इसके बाद आपका लिगैंड्स का नाम, तो लिगैंड्स 4 है तो टेट्रा, और 4 में कौन चीज Cn तो होता है साइनो। अब इसके बाद आपको लिखना ऑक्सीडेशन आपका केंद्रीय धातु, लेकिन केंद्रीय धातु के नाम लिखने से पहले आपको वही चीज़ केयर करना है कि आप बड़ी कोष्ठ के बाहर कोई पॉजिटिव वाला अवयव आया तो जी हाँ यहाँ आया है कौन, पोटेशियम। इसीलिए जब पॉजिटिव आ जाए तो जो केंद्रीय धातु के जो नाम लिखिएगा उसके अंत में ATE आपको जोड़ना है। तो निकेल आप लिख कर उसमें AT जोड़ दे, निकलेट। अब उसके बाद नंबर आपको 2, ऑक्सीडेशन नंबर 2, यही आपका आंसर होगा। चलिए और एक क्वेश्चन देखना फ्रेंड्स, तो और देखिए क्वेश्चन नंबर 4, PT NH3 Cl2। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं फ्रेंड्स। तो यह आपका देखिए ये 0 हो जाता है, यह आपका -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये पूरे आप हल करते हैं तो इसका आपका ऑक्सीडेशन नंबर आपका प्लस के 4 होगा। अब इसका नाम लिखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको बड़ी कोष्ठ के बाहर जो अवयव आया धनात्मक वाला कैटायन, उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में कैटायन शब्द नहीं आया, तो कैटायन नहीं आया फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, लिगैंड्स का नाम। लिगैंड्स कौन होते हैं, बड़ी कोष्ठ के अंदर धातु को छोड़कर सारे लिगैंड्स होते हैं, और लिगैंड्स हमेशा अल्फ़ाबेट का लिखा करिए। तो अल्फ़ाबेट का लिखते हैं तो एमीन 2 गो है तो डाई एमीन डाई क्लोरो। फिर इसके बाद आप लिख देंगे प्लैटिनम, और ऑक्सीडेशन नंबर आपका 4 है फ्रेंड, तो रोमन अंक में 4 लिखेंगे। अब बाहर आपका Cl2 है, तो Cl2 मतलब डाई क्लोरो नहीं लिखना है, कंपाउंड बना रहे हैं। तो 2 गो रहे, 4 गो रहे, 5 गो रहे, आपको सीधा सीधे लिखना है कौची,
राइट। तो इस तरह से फ्रेंड जटिल कंपाउंड का नामकरण आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पर डे इस तरह से वीडियो आप लोग के लिए अब लाते रहेंगे।